सो आज जो है जो हमारा कीबोर्ड सेटिंग है उसको हम जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट मी ओके अब सही है। सो कीबोर्ड जो सेटिंग है हम उसको जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। कीबोर्ड सेटिंग को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली हमें कीबोर्ड लाइक मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लूँ। इस पर डार्क मोड लगा हुआ है। हाँ अब सही है, ठीक है। जो लाइटनिंग का प्रोसेस है ये थोड़ा बहुत इधर से आ रहा है, सो ख़राब है। सो आई स्टार्ट। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली पहले बात करते हैं कि लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फ़ोन में एक और कीबोर्ड ऐड करके चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे कुछ जो एल्डर्स हैं, ठीक है, जो जेनजीज नहीं हैं, जेनजी से जो भी पीछे वाली जनरेशन है, जो भी अभी तक है, ज़ाहिर सी बात जेनजी से पीछे वाली जनरेशन अभी तक अलाइव ही होगी, ठीक है। इतनी पुरानी जनरेशन नहीं है कि वहाँ से कोई भी अलाइव ना हो अभी तक, ठीक है। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो जेनजी जनरेशन से पहले की, ठीक है। तो वो जो है जो इस तरीके से जेन ज़ी से पहले वाली जो भी जनरेशन थी उसका नाम पता नहीं, बट वो जो जनरेशन के लोग हैं मोस्टली वो क्या करते हैं लाइक अपनी फ़ोन के अंदर अपनी नॉर्मल जो लैंग्वेज जो जिसमें वो बात करते हैं वो लैंग्वेज टाइप करते हैं, ठीक है। वो लैंग्वेज टाइप करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं जहाँ से उनको वो लैंग्वेज मिलती है। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है, इसको तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ तुम करती हो तो इससे जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, ठीक है। पहले तो उस ऐप की बहुत ज़्यादा तुम्हें जो है क्या बोलते हैं एड्स वगैरह मिलेंगी। उसके बाद फिर भी ऐप अगर सही से चल भी गया तो फिर भी मतलब इश्यूज़ हो जाते हैं। उसको कीबोर्ड जो है वो चेंज कर देता है, ये वो फलाना टाइम का बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तुम्हें कीबोर्ड ओपन करना है। कीबोर्ड के अंदर लैंग्वेज ऑप्शन मिलेगा। लैंग्वेज के अंदर मोस्टली तुम्हें सारी की सारी जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर ये जो सारी की सारी जो चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, जो भी लैंग्वेज तुम चाहो वो लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर शॉकिंग चीज़ ये नहीं कि यहाँ पर तुम्हें उर्दू या सिंधी मिलेगी। यहाँ पर तो उर्दू या हिंदी नहीं, बट यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज जो रेयर है यहाँ पर फाइंड करना, यहाँ पर मिलना इज़ लाइक अ रेयर थिंग, ठीक है, ठीक है। कोई डायमंड ढूंढने जितना मतलब बड़ी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज भी जो है वो अवेलेबल है, तुम उसको भी टाइप कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये भी बढ़िया सेटिंग है यहाँ पर, ठीक है। इस सेटिंग को तुम इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। इस तरीके से तुम जो है अपने किसी भी बड़े वगैरह को जो कीबोर्ड दूसरा यूज़ करते हैं तो उनको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक कि तुम अपनी फ़ोन के अंदर एक और जो है आप सॉरी तुम मत बोलना, ठीक है। सो आप जो है अपनी फ़ोन के अंदर जो है जो लैंग्वेज वगैरह या फिर कुछ भी इस तरीके से न्यू अल्फ़ाबेट्स ऐड करना चाहते हैं ना, उसके लिए आप जो है अपनी फ़ोन के अंदर ही आपकी सेटिंग है, कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आके तुम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली तुम इसको लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी सेकंड सेटिंग है, उस पर लिखा हुआ है प्रेफरेंसेस के अंदर जो फर्स्ट सेटिंग है उस पर लिखा हुआ है नंबर रो। सो तुम्हारा जो कीबोर्ड है उसके ऊपर तुम्हें हो सकता है नंबर रो शो हो या फिर ना हो, ठीक है। तो अगर सेटिंग ये ऑफ होगी तो नहीं होगी शो, जाहिर सी बात है। तो अगर तुम ये ऑन करना चाहते हो नंबर रो तो तुम्हें ये जो सेटिंग है, सो कीबोर्ड के अंदर तुम्हें ये सेटिंग मिलती है जिसके अंदर तुम जो है नंबर रो को एक्टिव कर सकते हो। देन यहाँ पर हमारा एक और ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है नंबर रो फॉर पासवर्ड। मैंने जो नंबर रो है वो ऑलवेज़ एक्टिव कर दी है। अगर मैं सेटिंग को ऑफ करूँगा तो वो जो दूसरी सेटिंग है वो ऑन हो जाएगी, और फिर जब भी पासवर्ड डायल करूँगा तो वो नाम में नंबर रो शो होगी, ठीक है। तो अब मेरा ऑलवेज़ एक्टिव हो, पासवर्ड लगाऊँ या फिर नॉर्मल टाइपिंग करूँ, नंबर रो मुझे हमेशा शो होती रहेगी, ये अच्छी चीज़ है। देन यहाँ पर लिखा हुआ है इमोजी स्विच की। हमें जो है हमारे कीबोर्ड के नीचे एक इमोजी स्विच की मिलता है। देन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक यहाँ पर है हमारा सजेशन बार। सजेशन बार जो होता है सिंपली हम जब भी टाइप वगैरह करते रहते हैं तो टाइपिंग की जो हमारा नंबर रो है उसके ऊपर जो है हमें एक सजेशन बार शो होता है। वो जो सजेशन बार है वो आप जो है ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन एंड सजेशन की सेटिंग है। करेक्शन एंड सजेशन के अंदर यहाँ सबसे पहले ऑप्शन है ऑटो करेक्ट। जब भी हम स्पेस बार टाइप करते हैं तो ऑटो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद ऑटो कैप्शन, उसके बाद स्पेल चेक। जब भी हम कोई रॉन्ग वर्ड टाइप करते हैं तो उसके नीचे एक रेड लाइन शो होती है। उस रेड लाइन की वजह से हमें पता चलता है कि लाइक ये वर्ड जो स्पेलिंग है ये हमने गलत टाइप की है या फिर यहाँ पर हमने कोई गलती की है। उसके बाद यहाँ पर हमें सजेशन स्ट्रिप मिलती है, सजेशन वर्ड्स मिलते हैं, नेक्स्ट वर्ड सजेशन भी मिलती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन सेटिंग्स की वजह से मिलती हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग यहीं पर थी, ठीक है। बाकी जो भी लाइक फर्दर चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो भी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाकी अभी के लिए जो भी एक्सप्लेन किया है आपको वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।